जय श्री कृष्ण भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्त और भगवान की भक्ति में कथा के स्वरूप कृष्ण भक्त कर्माबाई की कथा का श्रवण कर लेते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहते हैं। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम रूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर सदैव एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार जुड़ रहे थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते पड़ते कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, किंतु एक समस्या आ खड़ी हुई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि और बोले, हे पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा तब तक खाया नहीं था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई क्या। फिर जाकर उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं ग्रहण किया। तब मायूस होकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण शुरू करना नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करती हुई बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप स्वतः ही भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। पर यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त होकर शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआंसा सी हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कहना के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कहना बोले, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भोग लग जाती हो, साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वो सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती, फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए।
आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में देखी तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण ही नहीं किया था भोग, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद देने हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए, जिन्हें पाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो और अब मनगढ़ंत कहानियां कह रही हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ और घी खिलाया है, अब आप भोग लगाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को तो आना ही था और कहाना खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी वह रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा का भोग लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊंगा तो मुझे भी खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक अति प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास आकर खिचड़ा खाने आने लगा। एक दिन वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा आकर वहां देवी कर्मा से कह रहे थे, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खिलाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े की छूटन लगी होती। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है, जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तूने सही पहचाना, मैं अपने एक अनन्य भक्त कर्मा भाई के यहाँ
प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी ही है, एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी को यह बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान नहीं होता और ज्ञान का कोई काम भी नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के तो कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक उतने उपासना के तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी और को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु महात्मा गलत नहीं थे, बस वो अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि महिला प्रभु को बिना नहाए खाने देती है। उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए और वे भूखे न रह जाएं, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कह दी। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह तो भक्त और भगवान के बीच में आ रहे थे। उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगा दूंगी। माता कर्मा ने फिर उस तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से अश्रु बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, कृपया हमें बताइए कि इस बात से क्या संदेश है। रात्रि पहर में जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी, कर्मा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर खिचड़ा कौन खिलाएगा? यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा भाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही स्वप्न उन्होंने अपने दरबार में बुलाकर कहा और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा भाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्मा भाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। आइए श्रवण कर लेते हैं आगे के अध्यायों का। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने बलराम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मृतदेहों की खोज कराकर क्रमशः उन सब के आर्तवदेहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आह्लाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदंतर अर्जुन उन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर व्रज तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आ गए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियों तथा व्रज
और अन्य अन्य बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मित्र, कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया, केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबो पाया। हे ब्राह्मण, उसे डुबोने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। यह भगवत ऐश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनंद देश में बसाया। पंचनंद देश अब पंजाब कहलाता है। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मत पाप कर्मा और लुब्ध हृदय अभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसे समिति कर वह सहस्त्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मित्र, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा ना कर सके। उन्होंने जैसे तैसे कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, तो फिर वे भी शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींध पाया। अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षबाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शरसमूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब केवल कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गई। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्यु गुण उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलीचकण वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर, हाय कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया है। देखो, वही धनुष है, वे ही शस्त्र हैं, वही रथ है और वे ही अश्व हैं, किंतु अक्षोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो, दैव बड़ा प्रबल है, जिसने आज महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहीरों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है, वही स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन से हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभीरों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन जी इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवन के निकट जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है, जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर कुछ कहा है क्या? निरादर तो नहीं किया?
अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमन तो नहीं किया जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो। हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हड़ लिया। हे अर्जुन, तुमने सूख की वायु का तो सेवन नहीं किया। क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नकल जल का स्पर्श तो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर से घड़े से छलके हुए जल की छींटें तो नहीं पड़ गई, अथवा तुम्हें किसी हीन वीर पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया, फिर तुम इस तरह हत प्रभव कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस-हंस बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृण में पुतले के समान निस्तव हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री, जय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनके प्रभावाग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेक शूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक में ही क्या संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथी गण पतंगवंत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुनि, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दैत्योगुण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन अभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में मैं सुनकर भी मैं निर्लज अभी तक जीवित हूँ। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ही ऐसी गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता प्रदान करो। नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल से ही क्षीण होते जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है, वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं और उन्होंने पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भारांकृत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः यह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण युद्धकुल का भी उपसंहार हो गया, इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा अनुसार चले गए। ये देवदेव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। जय श्री कृष्ण। आगे के और अध्यायों को सुनने के लिए कृपया हमें इसी तरह पसंद करते रहें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।